अच्छा लगता है जब दिन के अंत में आपसे पूछा जाए कि आपका दिन कैसा था? मुझे यकीन है आपको अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि आपका दिन कैसा रहा ये अपने फैमिली के सदस्य या फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में अच्छा ही लगता है हमेशा। किसी से पूछने के लिए कि उनका दिन कैसा रहा, ये आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसके अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कुछ इस तरह से, आप कह सकते हैं हाउ वाज योर डे, मतलब आपका दिन कैसा रहा। तो आप क्या जवाब देते हैं? ज्यादातर आप कहते हैं ठीक था, अच्छा था, बहुत ही खराब था, वगैरह। यही बातचीत अगर आपको किसी से इंग्लिश में करनी है तो किस तरह से करेंगे? क्या ये जानना जरूरी है? जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई आपसे हिंदी में बात शायद ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बातचीत ही ना हो उन लोगों से जो आपसे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज हम इस साधारण लेकिन बहुत ही जरूरी विषय पर कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे इंग्लिश में, और ये सब आप करेंगे मेरे यानी सोनिया के साथ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये सवाल पूछने के अलग तरीके कौन से होते हैं। सबसे पहला है, आपका दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे? ये आप जनरली यूज कर सकते हैं किसी से भी कैजुअली बात करने के लिए। ज्यादातर दिन के अंत में ही आप ये पूछेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आपका दिन कैसे गया? इसका मतलब है हाउ डिड योर डे गो? अगला तरीका है, क्या आपका दिन अच्छा रहा? डिड यू हैव अ गुड डे? और एक और तरीका है जो आप ज्यादातर अपने फ्रेंड्स या करीबी लोगों से पूछ सकते हैं। आप कुछ ऐसे कहते होंगे, आप थके हुए लग रहे हो, क्या आपका दिन बुरा था? यू लुक टायर्ड, डिड यू हैव अ बैड डे? तो दोस्तों, ये कॉमन तरीके हैं इंग्लिश में ये पूछने के लिए कि आपका दिन कैसा रहा। अब इसके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर है कि आपका दिन सच में कैसा रहा, अच्छा, बुरा, ठीक ठाक या व्यस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर आपका दिन अच्छा था तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे। पहला एग्जाम्पल, मेरा दिन अच्छा था, माई डे वॉज गुड। मेरा दिन बहुत ही अच्छा था, आई हैड अ ग्रेट डे। आज का दिन बहुत खूब था, आई हैड अ फैंटास्टिक डे, या फिर माई डे वॉज फैंटास्टिक। कभी कभी ऐसे कुछ दिन आते हैं जब सब बहुत ही अच्छा गया हो और ऐसा हुआ हो जैसे आपका जिंदगी का बहुत सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन था। तो आप कहते हैं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन रहा। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं, टुडे वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल डे ऑफ माई लाइफ। मोस्ट का मतलब यहाँ पर है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरा दिन इतना अच्छा होगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट माई डे टू बी सो गुड। एक्सपेक्ट का अर्थ यहाँ है उम्मीद करना। अब मान लीजिए कभी कभी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, जैसे कुछ पेपर्स आप ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले, या आपकी कोई मीटिंग अच्छी नहीं गई, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो गया। चलिए ये कैसे कहेंगे, देखते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शाम तक सब ठीक हो गया। My day did not start so well, but by evening everything was fine. ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपका दिन अच्छा था। अब नेक्स्ट है, जैसे कई बार हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, होता है ना ऐसा, क्या करें?
लेकिन इसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। अब देखते हैं, अगर आपका दिन खराब रहा तो आप ये कैसे बता सकते हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। पता है, कभी कभी जब हम दिन के शुरुआत में सबसे पहले उस व्यक्ति को देखते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरा दिन भयानक था। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई डे वॉज टेरिबल। कहते हैं ना आप ऐसे? ठीक है, तो अब आप जानते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। काश मेरा दिन इतना बुरा नहीं होता। I wish my day wasn't so bad. पता है, कभी कभी पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब बुरा होते जाता है। तो आप कुछ ऐसा कहते होंगे, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं Today was the worst day of my life. पर कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। दिन के अंत में हमें सब भूलकर अगले दिन की ओर बढ़ना चाहिए। ओके, तो इजी है ना इस तरीके से सेंटेंसेस बनाकर बात करना। तो अगला सिचुएशन है जब आपका दिन ठीक ठाक गया हो, ना ही बहुत अच्छा ना ही बुरा। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे ऐसे दिन को? आइए देखते हैं। मेरा दिन काफी ठीक था। My day was quite okay. या My day was quite fine. आज का दिन कुछ खास नहीं हुआ। Nothing special happened today. आज का दिन कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। I just didn't realize how the day passed by. होता है ना ऐसा, कभी कभी दिन बस शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अब लास्ट सिचुएशन है जब आपका दिन बहुत व्यस्त रहा हो। तो कैसे अलग सेंटेंसेस में आप इस बात को जाहिर कर सकते हैं? आइए ये देखते हैं। मेरा दिन इतना व्यस्त था, मैंने लंच भी नहीं किया। My day was so busy that I did not have lunch. आज के दिन मैं बहुत व्यस्त थी क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम था। I was very busy today because I had a lot of work at office. आज मैं पूरा दिन घर के काम करने में ही व्यस्त थी। I was busy the whole day with housework. Housework इस वर्ड का मतलब है घर का काम। आइए देखते हैं एक सिचुएशन जब आपको कहना है कि आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे, मतलब हद से ही ज्यादा व्यस्त थे आप। जैसे आप कहते होंगे किसी से भी, अपने फ्रेंड से या कॉलीग से, मैं आज सर से पांव तक काम में व्यस्त था। ये काल्पनिक तरीका है अपनी बात कहने का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि आपको जताना है कि आप कितने ज्यादा व्यस्त थे या कितने ज्यादा बिजी थे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। I was tied up with work from head to toe. मतलब मैं सर से पांव तक काम में व्यस्त था। मैं आज इतनी व्यस्त थी कि मैं सांस भी नहीं ले पाई। I was so busy today that I could not even breathe. कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मैं इतना बिजी था कि मैं टॉयलेट भी नहीं जा पाया। I was so busy that I did not even visit the toilet. मैं इतना व्यस्त था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल भी नहीं लिया। I was so busy that I did not answer my girlfriend's call. पता है, जब ऑफिस में भी ईयर एंडिंग आती है तो टैक्सेस का कितना काम आ जाता है। ये आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं? आप कहते हैं मैं टैक्स के नंबर्स के साथ इतना बिजी था कि मैं सपने में भी नंबर्स के बारे में सोच रहा था। इसे आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, I was so busy with taxes that I even dreamt about tax numbers in the night. Okay? तो कैसे लगे आपको ये एग्जाम्पल्स और सिचुएशंस?
क्या आपको लगता है कि आप इन्हें यूज कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये इजी है और इन्हें प्रैक्टिस करके आपके लिए और भी ये आसान हो जाएंगे। तो बस अब आप जब भी अपने दिन के बारे में बात करना चाहें तो आप ये वर्ड्स यूज करके आसानी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन बनाए रख सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये विषय पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, भूलना मत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगी एक अच्छे विषय और एक अच्छे लेसन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।